मुझे मिल नहीं रही इत्तेफाक से। भट्टी साहब, मैंने वो सर नई वर्कशॉप्स अनाउंस कर दी हैं। ओके सर। उसमें आप कोशिश करें कि यहाँ से, पाकिस्तान से, अगर कुछ लोग आना चाहें तो। तो उसमें भी आपने वो नहीं लिखा, फी नहीं लिखी उनकी, जी। जस्ट वो फी में खाली लिखी उसकी क्या चीज़? कोर्स फी लिख दी है मैंने? कोर्स फी है। नहीं नहीं, फीस मैंने लिख दी है। नहीं लिखी तो मैं लिख देता हूँ। अच्छा अच्छा, वो तो खैर मतलब जिनको ज़रूरत होगी उनके लिए कर देंगे हम। ठीक है सर। चले, मेरे ख्याल में 5 बज गए हैं। अब मेरे से किताब तो मिल नहीं रही वो, तो हम अपना काम शुरू करते हैं। अभी पूरे लोग नहीं आए हमारे पास। हाँ। यस सर, अभी नईरा है और 5 लोग हैं अभी हम। वैसे भट्टी साहब, हेट की मैंने किताब को कंपेयर किया बाकी किताबों से। एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ गर्ल इज कंसर्न्ड, यस सर। इट इज़ द वर्स्ट। जैसे वो उसमें एक्चुअली जो जो हेड की जो खूबी है ना सर, वो एक्चुअली अगर आप क्योंकि सर हमारा इंटेंशन और है ना यहाँ पे, हम तो बड़े बेसिक लेवल पे जाना चाह रहे हैं। हेड तो अज्यूम करता है कि आपको कुछ मैथमेटिकल वेक्टर्स का नॉलेज होगा, तो उसके बाद स्टार्ट करता है। तो एक्चुअली जो उसने उसका आर्ट है ना, जब वो लेके आता है मैक्सवेल इक्वेशंस तक, और उससे पहले वो पूरी प्रिपरेशन कर देता है। मतलब ऑफ कोर्स सर वो इसमें सारी मैथमेटिक्स है, ये वेक्टर्स लेकिन है, वो, कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हाँ, हैं। लेकिन वो चरखी नहीं चलाता ना। सर वो उस ज़्यादा उस सर वो मेरा तो ख्याल है उस ज़माने के हिसाब से, क्योंकि अब हेड का जो किताब चरखी वाली, तो सर वो तो बहुत मैं कहता तो कमाल है सर वो। है जी। टर्की वाला तो बहुत अच्छा आइडिया है सर, वो तो उस माने पॉसिबल भी नहीं था करना, ना किसी की उस पे। तो अगर आप वेट को प्रिजर्व करना तो कोशिश करेंगे आइडिया, तो फिर अब वो टर्की वाली बात तो आ ही नहीं सकेगी वहाँ पे। वो डिफरेंट, क्योंकि ऑडियंस बिल्कुल फ़र्क है। तो अभी ये जो ऑडियंस, ये तो हम टेक्नोलॉजी को वगैरह एड्रेस कर ही नहीं सकते थे, जो भी हम कर रहे हैं। इवन मैंने अभी सर पिछले दिनों भी देखा है, 2-4 दिन थोड़े दिन पहले मैटलैब का भी नया वर्जन, मैटलैब फॉर सिमुलेशन टाइप का कोई आया है वो। तो मगर स्टिल वो उन्होंने कोशिश की है थोड़ा सा जियोजेब्रा की तरह का इंटरफेस बनाने की, मगर अब वो अभी उन्होंने शुरू किया, वो कितनी देर लगेगी अभी आई डोंट नो। अभी जियोजेब्रा को भी साथ में आते आते कई साल, 8-10 साल लग गए। नहीं, लेकिन मैट लैब फ्री तो नहीं है ना। ये सर फ्री भी नहीं है, ये भी उसमें एक इशू है, एक मेजर इशू है। और और दूसरा ये अच्छा, कि इतनी इसमें कैपेबिलिटी भी अभी नहीं है जिस तरह ये इसमें आ गई है ना, और साथ साथ लोग इसको बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और क्या कीमत क्या है उसकी? मेरे ख्याल में वो तो बेचती तो नहीं है, वो तो आपको साल के किराए पे लेना पड़ता है। ये सर वो तो अच्छा खासा उसमें, मतलब हमारे आम स्टूडेंट्स के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। और
यानी बाहर के मुल्क में बैठे हो तो स्टूडेंट वर्जन किसी हद तक अफोर्डेबल होता है, मगर जनरल कॉपी तो नहीं आप ले सकते, पॉसिबल नहीं, कॉपी भी नहीं होता, वो तो पहले हो जाता था, आपको कॉपी भी करना, लोग क्रैक वगैरह करते हैं, मगर जाहिर बात है वो सर ये डबरा का मैच तो नहीं है। और जैसे वो तरक्की वाली जो चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे वो 3D में चली जाएगी तो वो तो बहुत ही कमाल की चीज़ बन जाएगी। और वो चरखी अगर हम, आप उस दिन मुझसे पूछे थे ये, अच्छा ये उसने तो हार्वर्ड कैलकुलस ने तो चरखी की बजाय पूरी बल्कि एक छोटी सी टरबाइन लगाई भी है। हाँ जी, वो सर बेचारे उन पे वो तो अज्यूम करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, मेरा ख्याल है। जब जी सर उनका क्या ऑडियंस होता है लेवल? नहीं नहीं, मतलब ये कि वही पहला कोर्स कैलकुलस का। पहला कोर्स, तो वो तो फिर फर्स्ट ईयर 13th ईयर में ही बनता है, कोई फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी। कैलकुलस वैसे पढ़ाते हैं तुम्हारे यहाँ, यानी ए लेवल में भी पढ़ाते हैं और एफएससी में पढ़ाया जाता है, मगर इसको फिर एक किस्म दोबारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, मेरा ये ख्याल है शायद। हाँ मतलब कल कल तो खैर नहीं पढ़ाई जाती, कल तो वैसे जरा कल तो एडवांस आती है, हाँ कॉन्सेप्ट, जी, वो तो यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाया जाता होगा। यूनिवर्सिटी में भी मतलब बस वो ईएमटी में आता है, जैसे वो जिसको हम कह सकते हैं ना सर, वो जो जूनियर होता है ईयर, हम्म। सोफोमोर पहला होता है, फिर अच्छा वो हम आज कर्ल की बात भी करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात भी करेंगे, इसको जो डिफरेंशियल इक्वेशंस अब तक हमने किए हैं उनको ज़रा समेटने की बात भी करेंगे। सुहेब आज ये कौन सा लेक्चर है हमारा? सुहेब अपना माइक ऑन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। ये अशरफ मेरा ख्याल है 15 अपलोड किए हैं मैंने, मेरा ख्याल है 16वां है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ जी 15 हो गए, ये 16th है अशरफ साहब। अच्छा इसका मतलब ये है कि हमारे ये आखिरी हफ्ता है। हाँ भाई 3 days अ वीक थी, तो ये 16 4th वीक। हाँ लास्ट वीक है ना ये लास्ट वीक हुआ ना फिर। जी जी 6th वीक है, नहीं 5 वीक्स हो गए, 6th वीक। लास्ट वीक। जी जी अच्छा जी ये जरा देखिएगा, मेरे ख्याल में आपने भट्टी साहब ग्रुप थ्योरी पढ़ी है आपने? नो सर, ग्रुप तो नहीं पढ़ी सर। ग्रुप थ्योरी इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्या कहना चाहिए, branch of mathematics, and most of it is ill understood. अच्छा सर। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ने की कोशिश की थी जब मैं पीएचडी कर रहा था, उसमें कोर्सेज तो नहीं थे, लेकिन खुद से मुझे पढ़ने पड़ रहे थे कोर्सेज ग्रुप थ्योरी भी, और हम कोशिश कर रहे थे कि ग्रुप थ्योरी और ग्राफ थ्योरी को मिला के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें जो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, उनके कुछ स्पेशल केसेस को। तो उस ज़माने में मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी, और ग्रुप थ्योरी का मुझे शौक इस वजह से भी रहा, अगरचे मैं उसको पढ़ नहीं सका, अंडरस्टैंड पूरी तरह नहीं कर सका, पूरी तरह क्या, बिल्कुल भी नहीं कर सका अंडरस्टैंड, ये जो आर्ट के पैटर्न्स होते हैं ना भट्टी साहब, ये सर। ये अलहमरा के अंदर, जैसे अलहमरा स्पेन के अंदर, ये तो सर। उसमें ग्रुप थ्योरी के अंदर यही चीज़ आती है कि सिमेट्री क्या होती है, और आप मुख्तलिफ जो पैटर्न्स बनाते हैं उनकी उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाते हैं।
अब मैं जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ वो टेक्निकल नहीं होगी, फॉरगिव मी फॉर दैट। तो उसमें और थोड़ी सी हो सकता है उसमें मैं कोई पूरी ठीक बात भी ना कहूँ। तो मेरी चूंकि नॉलेज ग्रुप थ्योरी के अंदर बहुत, मैं सिर्फ आपको एक्साइट करना चाह रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो फाइनाइट हैं, 15 या 16 या 17, आई डोंट नो एग्जैक्टली। वो खास टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होंगे शायद, मैं उसके बारे में नहीं कुछ कह सकता। लेकिन वो रिसेंटली मतलब 18th 19th सेंचुरी में लोगों ने दरियाफ्त किए थे। Yes, अच्छा, sir. उसके हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पैटर्न बनता है, बड़ा सिमेट्रिकल और बड़ा खूबसूरत पैटर्न बनता है, और अलहमरा के अंदर वो सारे पैटर्न्स मौजूद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अलहमरा के साइंटिस्ट जो थे या जो बनाने वाले थे उन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ी भी थी? सर और बड़ी हो हैं जी, सर उम्र कब बना है? 1400 की बात है जी, तो बहुत पुरानी बात है। तो ग्रुप थ्योरी तो एज अ डिसिप्लिन बाद में बनी है, कोई 1800 में, या मुझे अब एग्जैक्टली पता नहीं कि कब इस मेच्योर हुई है। लेकिन लोगों ने जब उस पर काम किया तो पता चला कि वो सारे ग्रुप्स खास टाइप के होंगे शायद। वो उनकी जो डिपिक्शन है या विजुअलाइजेशन है वो अलहमरा में मौजूद है। दैट मीन्स द मुस्लिम साइंटिस्ट्स न्यू either knew them or group theory, or they were using it without knowing that they knew it। दोनों तरह से ही बड़ी अजीबो गरीब बात है ये। भट्टी साहब, आपको नहीं ये एक्साइट करती? भाई जो सेट थ्योरी है ये वही ग्रुप थ्योरी है या उसमें आता है या अलग है वो? क्या चीज? सेट्स जो होते हैं सर। हाँ, सेट्स तो दे आर द मदर ऑफ ग्राफ थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी बोथ। ठीक है। मदर या फादर जो मर्जी कहें आप, मतलब टेक्निकल डिस्क्रीट मैथ्स का हिस्सा है। वो जो हमारे साथ सर वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था जो पास्ट में HOD हैं, हम्म। वो भी मैंने उनको देखा, उनको कुछ वो इस तरफ ज़्यादा उन्होंने इसको सॉर्ट ऑफ पढ़ना शुरू कर दिया। एक्चुअली वो तो डबल के थे, हमारे हमारे जूनियर बनते, मगर वो उन्होंने समहाउ इस तरफ वो चल पड़े हैं। मैं उनसे डिस्कस करूँगा, हो सकता है उन्होंने भी इस पे इसी चीज़ पे देखा हो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि उन्होंने ये नंबर थ्योरी, सेट थ्योरी, इसके बारे में डिफरेंट उनके छोटे छोटे लेक्चर से उन्होंने स्टार्ट किए। जी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट, उनको जी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आ जाता है ना डिस्क्रीट मैथ्स। अच्छा अच्छा तो वो डिस्क्रीट मैथ्स के की फिर आगे शाखें निकल आती हैं। एल्गोरिथम्स इज पार्ट ऑफ इट, एंड ग्राफ थ्योरी इज पार्ट ऑफ इट, ग्रुप थ्योरी इज पार्ट ऑफ इट, और ये शाखें फिर अलग अलग हो जाती हैं। मैंने अपने PhD रिसर्च में कोशिश की थी, नहीं वो बना नहीं था काम वैसे, कि ग्रुप थ्योरी और ग्राफ थ्योरी को कंबाइन किया जाए किसी तरीके से, लेकिन वो बात बनी नहीं थी हमारी। वो होता है ना जी, PhD में आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी देर लगे रहते हैं, फिर आपको जाके एक डेड आ जाता है। हाँ जी। तो फिर आपको वो सारा टाइम जो आपने लगाया वो ज़ाया ही गया ना जी फिर। मगर ये तो करना पड़ता है, क्या करें। तो ये तो सर होता है, उसका पार्ट है कि तो हमारे मतलब नॉन इस, तो नहीं है, बस PhD का पार्ट है। PhD मेनली आपका कंट्रीब्यूशन तो बहुत छोटा होता है, पर सिर्फ इवन डेड एंड को फाइंड करना भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो हाँ, आपने किसी मतलब और ये के कि साथ साथ बचा। प्रॉब्लम ही इस तरह का लिया दिया जाता है, या उसको प्रॉब्लम ही इस तरह का सिलेक्ट किया जाता है PhD में, या सिलेक्ट करना चाहिए जिसके बारे में ओपन एंडेड हो ना जी। यस सर। इसका कोई पता नहीं कि इधर से रास्ता जाएगा या इधर से रास्ता जाएगा, इधर से आप फेल हो जाते हैं, दूसरी तरफ से रास्ता जाने की कोशिश करते हैं। तो ये घुम्मन फेरियां लगी रहती हैं, और बड़ी चलो आप मतलब आपको अंदाज़ा होगा, बड़ा मतलब बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप 6 महीने 7 महीने एक चीज़ पे लगा लें और आपको ये अंदाज़ा हो कि हाँ जी अब बस पहुंचने वाला हूँ मैं, और पहुंचते पहुंचते वो आपके हाथ से निकल जाता है।
सर वो आपके सुपरवाइजर थे डॉक्टर शाहिद बुखारी के थे? जी जी। अच्छा सर, उनकी सर तो वैसे फील्ड क्या थी बेसिकली? वो डबल ई के थे या मैथ के थे? ओहो, मेरा क्लास फेलो था यार वो, मेरा क्लास फेलो था जी। तो आपके क्लास फेलो थे? जी जी बिल्कुल, अच्छा सर। क्लास फेलो था एंड ही वाज नॉट वेरी गुड इन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। अच्छा सर। लेकिन पीएचडी में उसको जो फायदा पहुंचा वो ये है कि ही डिड इट फ्रॉम ए कोई खास नॉन यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। यस सर, वो एक्चुअली उनको थोड़ा सा वो लोग समझते नहीं एमआईटी है वो, हाँ मुझे जी, वो अंदाजा। लेकिन वो एमआईटी इस लिहाज से बन गई उसके लिए कि जो उसका प्रोफेसर था स्टोन, हैरोल्ड स्टोन, अच्छा सर। वो स्टैनफोर्ड से आया हुआ था। अच्छा ठीक है सर, इस वजह से फिर वो लोग बराबर ही होंगे। हाँ, तो वो फिर वो एमआईटी बन गई ना जी एक तरह से। और उसी ने फिर वो उसको जो शाहिद बुखारी को ग्रूम किया ना जी, वो हैरोल्ड स्टोन ने किया। हैरोल्ड अच्छा स्टोन मेरी जो मेरा जो पीएचडी थीसिस था उसमें कुछ जो फ्लेवर मिलता है वो आपको, हैरोल्ड स्टोन ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, शाहिद बुखारी ने उनको आगे बढ़ाया था, मैंने उनके बहुत ही मिनी प्रॉब्लम्स को लेके आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। हैरोल्ड स्टोन का जो एक पेपर है परफेक्ट शफल, आप ताशों को करते हैं ना, ताशों को पता नहीं, आपने तो ताश नहीं खेले होंगे, आप तो शायद बुरा समझते हैं। सर, खेला हुआ सर। खेले में पैसे शफल नहीं करते लगाए, हैं ना, बस पैसे खेला हुआ है। ताशों को शफल करते हैं ना, जय सर। तो वो परफेक्ट शफल क्या होता है? आपने तो, आप वो दो हाथों में पकड़ लेते हैं ना आधी आधी गड्डी को, यस सर। और उन आधी आधी गड्डी को शफल करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है ना? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, उसमें आप, उसका जो परफेक्ट शफल है वो एक खास होता है कि जो कार्ड्स जिस तरह पहले पड़े हुए थे, अब उनकी जो ओरिएंटेशन है, उनकी जो आ, आगे पीछे जो कार्ड्स होने हैं वो एक खास तरह से अरेंज हो जाते हैं। बिल्कुल सर। वो उस पर कभी हमने गौर नहीं किया। सर ये प्रोबेबिलिटी में तो बहुत ज़्यादा डेक ऑफ कार्ड, जो सफल डेक ऑफ कार्ड इस तरह नहीं, करते रहते हैं। वो और चीज है, ये दिस हैज नथिंग टू डू विद दैट। परफेक्ट शफल का मतलब यह है कि एक खास तरीके से वो शफल, इट इज नॉट रैंडम, इट इज नॉट प्रोबेबिलिस्टिक, दैट्स अ वेरी डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम। और उसने उसको लगाया था कंप्यूटर ये कंप्यूटर्स को किस तरह से कम्युनिकेट करवाया जाए, पहली कम्युनिकेशन कैसे हो, एक परफेक्ट शफल कर दें, दूसरी कम्युनिकेशन और दोबारा शफल कर दें। तो वो शफल को, कार्ड्स की शफल को उसने इंटरकनेक्शन ऑफ प्रोसेसर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की थी। और उसका जो पेपर है वो, उसकी पता नहीं कितने आप देखें तो बेतहाशाई हिट्स हैं, मतलब लोगों ने रेफर किया है उसको। उसके अलावा भी जो उसके कुछ पेपर्स हैं, उन्होंने, मतलब ही वाज नॉट अ नोबेल प्राइज विनर, बट ही वाज रियली अ ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो ऐसे बंदे के साथ 3-4 साल काम करने से बड़ा फर्क पड़ जाता है ना जी। अच्छा, ये हम पता नहीं ये नादिर आ गया कि नहीं आया, एक हम आज हम एक छोटा सा टीजर भी करना चाहेंगे। उसका मेरे ख्याल में ग्रुप थ्योरी से दूर परे का ताल्लुक बनता है कुछ। ये जरा ताहिर साहब, आप देख रहे हैं हमारे यस साथ सर। कितने लोग हैं इस वक्त? नीरा है, हम खुद ही हैं सर। जी सर, नीरा है मैं बोल और सोहेल साहब हैं, बस 5 लोग हैं। अच्छा जी, चलें कोई बात नहीं, वो नहीं है, नादिर नहीं है। आपने मेल मेल तो कर दी थी ना? यस सर, वो उसने पढ़ ली थी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये एक टीजर है जो मैं आपको
आपको वैसे मतलब कुछ थोड़ा एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए ना। तो अब इस हफ्ते तो हम बेसिकली जो हमने अब तक किया है उसको हम एक तरह से रैप अप करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये एक टीज़र मुझे मिला, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। और इसको अगर हम एक्सटेंड करने की कोशिश करें, बड़े साहब, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं जी, यस सर। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है ना। यस सर, ये तो बड़ी एलिमेंट्री है। हाँ जी। तो बस इसी इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस को इस्तेमाल करते हुए हमने ये टीज़र किसी ने बनाया है, और उसकी मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम इसको अभी अभी जियो जबरा पे बनाने, पता नहीं बन भी सकता है कि नहीं, जियो जबरा पे बनाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त नौफिल भी नहीं है हमारे साथ। नो। अच्छा, अनफॉर्चुनेट है। अच्छा खैर चलें। हाँ जी। रिजरा में कल जल्दी बना लेंगे, वो हैं हमारे साथ। अच्छा, ये ज़रा देखें, ये आवाज़ मैं इसकी ऑन कर देता हूँ, पता नहीं है भी सही आवाज़ के नहीं। ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहा है। ये आपके ख्याल में क्या बना रहा है, ये तो ज़रा मुझे बताएं। जब ये बना लेगा फिर तो बात नहीं बनेगी ना। पहले बताएं ये बना क्या रहा है। मैंने रोक दिया इसको, मैं वापस ले जाता हूँ। ये क्या बना रहा है? हाँ जी, सर यहाँ तक देख के लगता है जैसे क्यूब जैसा कुछ बनने लगा, लेकिन फिर कुछ नहीं, और हो जाता है। क्यूब वो नीचे शुरू वाली में लाइन। लगता है जैसे ना ना क्यूब ना, बनने लगा। ये तुम क्यूब पे कहाँ से आ गई हो भाई? हैं? सर वो नहीं है। इन लाइनों से पहले लग रहा था कि क्यूब है, अब उसके बाद कुछ और हो गया। क्या? नहीं नहीं, क्यूब मुझे समझ नहीं आया कि क्यूब तुमने क्यों कहा। देखो ना, ऊपर का जो ऊपर ऊपर की जो ये है, इतना हिस्सा, ये तो बहुत ही वो है ना, पतला सा है। हाँ। वो सर जब 3D में होता है तो वो पीछे से पतला लगता है ना, आगे से बड़ा लगता है। इतना भी दूर नहीं है, इतना भी वो लंबा ऊंचा नहीं है कि वो बिल्कुल ही। और क्यूब जो है उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। मतलब ये पहली वाली कुछ लाइन से जो बिल्कुल स्टार्ट था ना, वहां ये लगता है कि ये क्यूब क्यूब जैसा का है। क्यों कहा, ये बताओ नजर। अब तब तो तुम पकड़ी गई हो ना, पहले तो तुमने इसका जवाब देना है ना। क्यूब क्यों कहा तुमने? दिखने में लग रहा था। क्यों लग रहा था? ये पता नहीं वैसे। सोचो ना। सर वो ऊपर वाली तो मुझे भी ऐसे ही लगा था, सर वो चार लाइन। ऊपर वाली दो लाइनें तो एक जितनी हैं, वैसे नीचे वाली नहीं है। नहीं, ये क्यूब जो क्यों? ये लाइन एक इग्नोर कर देना तो फिर वो क्यूब लगता है, वो बंदा पहले वो इग्नोर कर फील देता है। आती है कि क्यूब। क्यों? ये अब टीजर क्यों का कुछ पता चलेगा। और अब आप कह रही हैं ट्यूब नहीं है? नहीं हाँ, जब कुछ और लाइंस ऐड हो जाती हैं तो फिर वो फील आनी बंद हो जाती है क्यूब वाली। अब आप कह फिर रही हैं लगता है जैसे, अब आप कह रही हैं ट्यूब नहीं है? हाँ अब नहीं लग रहा, देखने में नहीं लग लग रहा। नहीं रहा, मैं कह रहा हूं अब आप कह रही हैं नहीं है। अब वो ऐसे, अब मुझे वो जो टीवी की बैक साइड होती थी ना, जो एक साइड से बड़ी और फिर पीछे से छोटी हो जाती थी, उस तरह की शेप लग रही है। अच्छा, वो पुराने टीवी, एलसीडी टीवी की बात। पुरानी टीवी, जो टीवी होते थे ना उनकी होती थी ना, पीछे आगे से बड़े होते थे और पीछे से थोड़े कन्वर्ज होने लग जाते थे। हाँ, वो अब वैसी शेप लगने लगी। कैथोड रे ट्यूब की असल में शक्ल ऐसी होती है ना। तो वो हाँ उसकी सारी शक्ल जो है वो कैथोड रे ट्यूब से मिलती थी। तो फिर ये क्या बन रहा है आपके ख्याल में? आप बता दें। वो रोस्टम से जो होता है वो है, वो नहीं है। जी। वो रोस्टम जो होता है जिसपे तकरीर कर रहे होते हैं, उस तरह का लग रहा है। रोस्ट्रम?
सर जिसको वो तकरीर नहीं करते वहाँ पे अभी तक तो मुझे वो खड़े ठीक होकर लग रहा है। वो हाँ अच्छा, हाँ इंक्लाइन भी थोड़ा सा होता है ताकि आप पेपर पढ़ने के लिए रख लें। हाँ यस सर उस तरह करते चलें, अब आप देखते जाएं कि क्या बनता है, और फिर ये आपने जियो जबरा पे बनाना है, अभी बनाना है। ये जरा देखें जी, ये रहा, वो जी ये तो सर। क्यूब है। सर देखिए वाकई है ना, फिर क्यों थोड़ा थोड़ा सा लगता है वैसे। यार सर देखा अब ना, तो क्यूब हो गया, तुम अभी बहुत तो ही वैसे क्यूब है। बेशरम हो तुम। नहीं रहा, तुम्हें मैंने कई दफा कहा क्यूब नहीं है, तो कहती हाँ नहीं है नहीं है नहीं है। अब दोबारा फिर आ गई उसी बात पर। सर उसकी कोई एक चीज थी जो क्यूब से मिलती थी। क्यूब है, अभी तो फुल क्यूब है इट फेल्ट एट इस सम इस टाइम एंगल के से। ये क्यूब। लेकिन ये तो इसने कुछ और ही कर दिया। ये क्या हुआ, क्या है ये? है जी, दोबारा मैं दिखा देता हूँ। ये क्या हो रहा है? सर एक एंगल ऐसा आता है जिसमें वो दो ऊपर जो थर्ड डायमेंशन वाली लाइन है वो और ये दोनों अलाइन हो जाती हैं, वहां पे वो क्यूब नजर आने लग जाता है। अच्छा मैं अब आपको ये जरा बता दूं कि ये इसकी डायमेंशन जरा मैं आपको बता दूं ताकि आप ये ड्रॉ कर सकें आसानी के साथ। ये जरा देख लें कि आ, ये देखें, ये टोटल जो है ना, ये काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 16 हैं टोटल, और ये 8 हैं, और ये 4 हैं, और ये भी 4 हैं। अब आप ऐसा करें ना कि इसको आ, आपको नजर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इसकी ले लिया सर। स्क्रीनशॉट ले ली ना। अब आप इसको जियो जबरा पे बना के दिखाएं, वहां पर भी ये इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? देखिए ना, पहले हाँ या नहीं में जवाब दें। सर अगर 2D में करेंगे तो मुझे नहीं लगता आएगा। यार मैं अगर मगर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि जियो जबरा में किसी तरह से भी ये इफेक्ट आ सकता है। 3D में करेंगे तो आ जाएगा। 3D में हाँ आना चाहिए, आ जाएगा। 3D में आ जाएगा। यार फोल्ड 3D में कैसे तो सर कागज को? वो 3D में उसे सर वो थोड़ा सा घुमाएंगे इस एंगल पे तो वो आ जाएगा। कैसे कागज को फोल्ड करोगे? नहीं वो जिस तरह वो से रोटेट वगैरह कर रहे होते हैं ना, मुख्तलिफ एंगल से चीज को देख रहे होते हैं। नहीं सर, फिर हम फोल्ड नहीं करेंगे ना। फिर हम ये लाइनें जो उसने फोल्ड करके बनाई हैं वो हम बनाएंगे अलग-अलग। तो एक जगह वो अगर ऊपर z डायमेंशन में बना लेंगे तो फिर उसे रोटेट करेंगे तो एक जगह पे वो लगेगा कि क्यूब है और अदरवाइज नहीं लगेगा। ऐसा कुछ मुझे नहीं अटेम्प्ट पता, कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, चले करें ना, डू इट। नैयरा आप करें, और आप अपनी स्क्रीन शेयर करती जाएं साथ साथ। और फिर ताहिर साहब आपसे भी करवाना है मैंने, आपने रोटेशन की बात की थी ना, आपने रोटेशन करनी है। नैयरा स्क्रीन शेयर कर लें।
आप लोगों को मेरी कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है? ये ब्लैक वाली नजर आ मैंने जो स्नैपशॉट ली हुई है वो मैंने अपने लिए उस पर विजिबल की थी। तो आपने ले लिया स्नैपशॉट? साइड हो पे गया। कर देना। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे हैं, हम 2D में नहीं, हम 3D में बनाने की ना 2D आप आए करें। चाहे मुझसे ना पूछें आप। चले आपके अलावा बाकी बता दें। देखो ना, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ठीक है, वो पता है क्या करें, मैं वो उसकी या आप इसकी वो तस्वीर ले लें, ये नजर नहीं आ रही तस्वीर इसकी, तो ब्लैक आना शुरू हो जाती है। अच्छा ठहरे 1 मिनट, मैं इसका हल करती हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ना ये इसको सेव करके ना तो ये वाली इसका एक तस्वीर लेके ना वो सेंड कर दें चैट में भी, हाँ, मैं यही इसको ताकि सेव वो करके ना तो सेंड कर देती हूँ। वो बेसिकली वो जब कर रहे हैं ना, फोल्ड फोल्ड करने से पहले की तस्वीर ले लें इसकी। हाँ जी, वही वाली है। तो वैसे मैंने की, अगर आप कहें तो भेज देता हूँ। हाँ, ये वाली तस्वीर। ठीक है, ओके। नहीं, लेकिन ये मैं कैसे देखूँ? इसकी कोई क्लियर है वो वीडियो आ जाए ना, तो सर ने वीडियो शेयर की है फेसबुक पे। फेसबुक पे है मेरी, हाँ। चलिए फेसबुक से निकाल लेता हूँ। नहीं तो ये आपको स्टैटिक पिक्चर काम नहीं देगी। वो नजर नहीं आ रही, मैं जो उसमें गिनना चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं नजर आ रहा। मैं आपको ईमेल कर दूं। सर वो मैं आपकी वाल पे पहुंच गया हूँ, मिल जाएगी ये चीज़। देखी नहीं है मैंने वैसे, आज मिल गया। मैंने वैसे मेल कर दिया आपको।
ये ठीक नहीं लगाई आपने, जी ये आपने ठीक नहीं लगाई। ये 10 पे नहीं है, मैं इसको ही काउंट करने की कोशिश कर रही थी। 1 मुझे ये लग रही है। तो मुझे तो यही लग रही है। हाउ इट्स नॉट करेक्ट। क्या लग रही है? आप ये कह रहे हैं ना कि लास्ट लाइन जो है ये मैंने ठीक नहीं लगाई। ये डी जो है आपका, ये आपने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पे लगाया हुआ है, 4 पे होना चाहिए था। पैरेलल लाइंस है ना ये दोनों? नहीं ये पैरेलल नहीं है पैरेलल है। सर, नहीं है पैरेलल। जो मेरे पास यहाँ स्नैपशॉट है उसमें ये पैरेलल नहीं है, ये उससे 2 पॉइंट आगे है। नहीं नहीं, बिल्कुल लाइक पैरेलल है जी। तमाम लाइंस पैरेलल हैं। सर फिर मुझे क्यों ये कम, मेरे पास जो इमेज है उसमें ये क्यों इस तरह। मैंने आपको स्नैपशॉट भेज दी है, उसमें देख लें मैं ऊपर। दोबारा उसमें देख लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास लग रही है उसमें तो लग रहा है जैसे वो। जी सर उसमें भी पैरेलल नहीं है। अच्छा, नहीं है पैरेलल, चलें ठीक है फिर। नहीं जी, चलें चलें वो ठीक है। ये 8 यूनिट्स है ना, तो अगले वाले 10 यूनिट्स है। चलें ठीक है। दे आर नॉट पैरेलल। ओके। बड़ी बारीकी नोट की आपने जी, मैंने नहीं नोट की थी ये बारीकी। हाँ जी सर, वो मैं ड्रॉ जो कर रही हूँ तो हाँ लेकिन अब इसके, हाँ जी ये विजुअली भी देखें तो पैरेलल नहीं है, हाँ, लेकिन बाहर से खुल बड़ी जाती हैं ऊपर से जाके। बड़ी बात है जो आपने नोट कर ली है। अच्छा, ये अब हम बैंड के नीचे वाले हिस्से तक पहुंच गए हैं, तो इसके ऊपर वाला क्या हमें 3D में बना के देखना चाहिए।
बाद में कहाँ जाऊं? अब आप खुद ही बताएं कहाँ जाना है। ताहिर साहब से हेल्प ले लें। जी पर बताया किसके हाँ बाद यार आगे सही किधर है, जाना ये है। दो प्लेन्स ना बना दे, एक जी एक्सेस के पैरेलल और एक वाई एक्सेस के पैरेलल, और उनमें बना के देखते हैं, मेरा ख्याल है ट्राई करता हूँ मैं। जो अभी मैंने बनाया ये एक्सवाई प्लेन का बन गया ना। ये फाइल मैंने सेंड कर दी है, इसी को ओपन कर लें, इसको सीधा 13 गड़ें किस एंगल से नजर आता है। आपने ये 2D में ड्रॉ किया है? जी, तो ये अब 3D में इसका एक्सेस प्ले कर देना। सॉरी। इसके वो पहले डॉट्स खत्म करेंगी ना, तो फिर वो ज़्यादा डॉट्स खत्म करते हैं और ये 3D में एक्सेस ले आए इसके, फिर आएगा इसी तरीके से। डॉट तो हो गए हमारे खत्म। ये ट्यूब किधर है? मैं तो ये ट्यूब तो है ही नहीं। मेरी मेरी फाइन मोटर स्किल्स इतनी खराब है, आप मुझसे 3D में घूमेगा ही नहीं। मुझसे भी 3D में घूम नहीं रहा, तीनों एंगल्स पे घूमे सही से, तो फिर मेरे में बस सिर्फ जेड एक्सेस पे घूम रहा मुझसे। अच्छा मेरा ख्याल था कि मेरे साथ प्रॉब्लम है स्पेशली कि वो क्या मैं इसका ऑन कर लूँ वो। बहुत सही कंट्रोल नहीं करता इसे कोई, ये बटन हाँ लगा दो। मैंने कहा कोई और नहीं ये इसका कंट्रोल, तो फिर वो बन जाता। माउस से ये सही उस तरह घूम नहीं रहा, नहीं ये तो तो मतलब अच्छा नहीं द होल थिंग इज कि आपने जो बनाया है वो सारा का सारा, क्योंकि वो फोल्ड में तो ट्रिक है और वो फोल्ड तो यहाँ नहीं हो रहा। फोल्ड होगा ना, फोल्ड तो होना चाहिए ना, वो एक्सेस में अगर घूम रहा है तो फिर ये देखें ना,
हमने मैंने जो शेप बनाई है वो शेप वही है जो कागज पे है, लेकिन जो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं वो वाली शेप नहीं है जो कागज पे है। तो इसका मतलब है हम उस एंगल पे अगर घुमा देते हैं ऐसे, तो फिर हम वो ले आएंगे उसे उस तरह। भट्टी साहब से पूछे, वो एग्री करते हैं आपके इस नजरिए से या नहीं? भट्टी साहब आप एग्री नहीं, करते मेरे हैं? पास तो अभी भी ये जो दिखा रहा है ये एक ही प्लेन है। ये देखिए, ये जेड में तो कुछ भी नहीं है। जेड में तो हमने देखना ही नहीं है वो, इसको हमने समहाउ ये जहाँ मैं अभी माउस मूव कर रही हूँ, इधर यहाँ तक। से इसको फ्लिप करना है ना ऊपर को, जो हाँ, इस वक्त आपने ना नहीं हो रहा रेड ना। वाले से सिर्फ घुमाना है इसको, बस इधर इसी तरह रहने दे। रेड वाले को घुमाए, रेड वाली लाइन को ना भट्टी थोड़ा सा साहब बस से रेड वाली लाइन को घुमा। भट्टी साहब से तो पूछ रहे हैं। भट्टी साहब से पूछा है हमारे साथ है भट्टी हाँ, साहब। आप ना रेड वाली लाइन को घुमाए किसी तरीके से, ये मुझसे नहीं घूम रही, उसको उधर ही रहने दे। रेड वाली को सिर्फ घुमाना है, उसको उसी अच्छा, तरह रहने देना ये नहीं, सोहेब ये मैं से इसको कैसे कह सकती हूँ। है। ये तो कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये उधर रुक जाए ना, सिर्फ रेड वाली लाइन घूमे, तो मैं 100% श्योर ये हो जाएगा। अच्छा, सोहेब से मैं पूछते हैं उसमें उसका कह नहीं क्या। सकती टेक्निकली किसको नहीं, रेड। ये 100% होगा, लेकिन आपने ना वो पहले जिस एंगल पे लेके आई थी ना, उसी एंगल पे इसको लेके जाएं। सोहेब से तो ले गए। पूछते हैं। हाँ, ये इधर। ये अब से करवाइए। ये बिल्कुल इसको ब्लू लाइन के लॉन्ग करें इसे बिल्कुल। हाँ, अभी जो है ना, अभी सिर्फ इसे सिर्फ ना रेड वाली लाइन को घुमाना है। नहीं, बाकी ये कैसे होगा? रेड वाली लाइन घूमे और बाकी नहीं घूमे। ये होगा जरूर, लेकिन हमें अभी समझ नहीं आ रही कैसे होगा। सोहेब से तो पूछ लें, भट्टी साहब से तो पूछ लें। मुझे ये कंट्रोल नहीं समझ आ रहा ऑनेस्टली। मैं तो ये करने की कोशिश कर रही थी कि वो 3D में आधा पार्ट जो है ना उसको जी प्लेन में बनाने की कोशिश, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोई वो कर। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। भट्टी साहब से या सोहेब से पूछ लें। जी सर, फरमाइए। आधा वही आधा बताएं। जो है ना थोड़ा सा ये स्लाइड करना चाहिए ना हमें, ताकि रेड लाइन वो बीच में आ रही हो तो जिसके लिए हमने रोटेट करना है कम से कम। ये तो बाकी उसके आगे मुझे अंदाजा नहीं हो रहा किसी। नहीं, मतलब मुझे इस फॉर्मेशन ही पहले नहीं पड़ रही। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह हो सकता है। 100% हो सकता है। ये Okay. सिर्फ ये कंट्रोल से एक तरह से घूम जाए तो ये हो जाएगा। कंट्रोल नहीं घूम रहे मुझसे इसके, मैं स्पीड में घुमा देता हूँ दूसरी तरफ, लेकिन ये 100% होगा। ये तो मैं 100% श्योर हूँ। लेकिन वो कागज फ्लिप कैसे होगा? इस सर ये रेड वाली लाइन में घूम रही, ये रेड एंगल में सिर्फ घूमे ना इधर से वो। ये एक ही प्लेन के ऊपर है। सोहेब, आपका क्या ख्याल है? ये बनाया है एक पेन पे होगा। हाँ, मेरा ख्याल है तो बनाया नहीं। मेरा ख्याल है ये एक और प्लेन पे बनाने वाला जो मिस नहीं रहा कि जो मेरा ख्याल है डायरेक्शन है ना, वो सही लग रही है। ड्रॉ ही नहीं हुआ ये। मतलब मुझसे फौरन पिक नहीं हो रहा कि वो दूसरे प्लेन पे जो लाइंस हैं वो उनकी क्या मतलब होगी, ड्रॉ कैसे करनी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बैंड उसी से लेकिन आएगा। ये जो ताहिर साहब भी कह रहे हैं ना, बेस ड्रॉ करें ना वहाँ पे 2D में, बाकी आप 3D में ड्रॉ करें। ये जो वैसे ताहिर साहब कह रहे हैं ना, ये शायद पॉसिबल जब होगा जब ये अलोंग द बैंड ये इन्होंने जो बनाया है ना, इसको शिफ्ट कर दें और इसका जहाँ बैंड होना है ना वो लाल हाँ, एक्सिस पे आ जाए, तो ये फिर शायद कुछ दैट्स द पॉसिबिलिटी कि ये लाइंस जो हैं ये नीचे ले जाएं और जहाँ पे बैंड है वहाँ वो करके जहाँ बैंड है वो लाल लाल एक्सिस पे अगर आए तो फिर शायद वो, लेकिन तब भी अभी कुछ समझ में मेरे नहीं आ रहा कि उस तरह हो सकता है। हो सकता है ये 100% हो सकता है। ये रेड लाइन घूम जाए तो ये हो जाएगा। शेयर करना जो शेयर करें वो ठीक कह रहे हैं कि करें इसको पहले तो कि ड्रॉ 3D में करें। दूसरा थोड़ा सा इसको इसका जो जैसे आप कह सकते हैं मिडल में से हमें एक जो रेड वाला एक्सिस है इसके मिडल में रखना पड़ेगा, ताकि उस एक्सिस को रोटेट करता नजर आए। तो क्या मतलब कुछ इसका क्या पहले बनाई ये सर का पॉइंट आप लोगों ने अभी सुना नहीं कि सर ये आपने बनाया ही ये 2D के अंदर हुआ इसको, 3D में तो बना ही नहीं। लेकिन वो ठीक है, उस पेपर पे उसने 2D में बनाया, लेकिन जब उसने पेपर को फोल्ड कर दिया है तो फिर उसने पोटेंशियली उसको थर्ड डायमेंशन दे दिया ना।
खड़ा हो गया नहीं, आधा पार्ट हाँ, उसका। नहीं, हम उसको दे नहीं सकते ना, हम तो उसको जब तक 3D में नहीं बनाएंगे हम नहीं थर्ड डायमेंशन दे सकेंगे। हाँ, मैं यही कह रही हूँ ना कि जब 3D में बनाना है तो फिर हाफ पार्ट जो है वो 2D में बनेगा और दूसरा उसका Z के अलॉन्ग बनेगा, फिर वो वाला इफेक्ट क्रिएट होगा जो हम कह रहे हैं या जो अब उसने इस बनाया है। सिर्फ बेस रहेगा ना 2D के अंदर, सिर्फ बेस होगा 2D में, हाँ जी, जो अब पीछे पीछे नजर आ रहा है, जो अब बाकी सारा ऊपर जो बनेगा उसका हिस्सा वो Z में बन रहा होगा। वो तो हमने Z में नहीं बनाया, ये तो आपका 2D बना हुआ है, वो इसी को प्रोजेक्ट कर रहा जी है। जी, दैट्स जी। ये इट्स 100 नॉट अ 3D फिगर, ये तो आपने बनाई है 3D फिगर नहीं है, 2D फिगर है। ये ताहिर साहब तो कह रहे हैं 100% शोरूम है। मैं तो हाँ, तो वो फिर 100% अच्छा, सोहेब का आइडिया है कि इसको मिड में ले आए। असल में मुझे तो आप जो डायरेक्शन दे रहे हैं ना कि ये इस तरह घूमे, वो परसीव नहीं हो रही, इसलिए मैं उस पर कोई है ना वो कर भी नहीं पा रही, क्योंकि आई डोंट नो कि वो कैसे कर सकते हैं। ये घूमेगा इस वजह से नहीं कि अब वो बना 2D में हुआ ना, 3D में तो है ही हाँ, नहीं, वो है उसका थर्ड है ही नहीं व्यू ना। वो है ही नहीं, वो एक्चुअली बना ही उसको बेस 2D में बनाया, उसके ऊपर जो खड़ा करना है वो आपको नहीं 3D तो में ड्रॉप। कुछ ओके, द लाइनों वे आई वाज ट्राइंग टू डू। देखे अलिफ से तो याद ही नहीं रहा अभी मेरे चमन बात करनी याद है कि तो दादा की वर्सी भी आ गई जो बाकी पूछना मैं मान हाँ जी, मैं ये कह रही थी, तो इस पे शिफ्ट करूँ।
वो 3D के ऊपर बना रहे हैं। वो अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली मैंने इसके बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो लगा के ज्वाइन किया है, लेकिन जो ये पॉइंट यहाँ पे ऊपर आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्स और वाई वैल्यूज तो वहाँ से आ जाएंगी, बाकी जेड जेड की आप जी सॉरी, मैं कह रहा था ये जो पॉइंट सी डी और ई जो है ना, इनके एक्स और वाई वैल्यूज तो वहाँ से आ हाँ जाएंगे, जी, जो ऊपर पॉइंट्स बनाने वो हैं। मैंने हाँ उसके, हाँ जी वो मैंने बना दिया ना उसके हिसाब से। जी सिर्फ जी एक पॉइंट है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो पॉइंट मैं कैसे दिखाऊं। ठहर जाए, मैं ना 1 मिनट जी जी। इस फाइल को ना क्रॉप करके यहाँ इंसर्ट कर देती हूँ ताकि फिर ना ये आसान हो जाए सबके लिए। हाँ जी, ये अब नज़र आ रही है? जी मैंने इसके बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो लगा लिए हैं। जो ये जिस पे इस वक्त मेरा कर्सर है ना, ये वाला पॉइंट, इसके बारे में मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पॉइंट के 3D में क्या होगा। ये कोई रोशनी डाल सकता तो बताए। ये जिसके ऊपर अभी है हैंड, माउस का हैंड आ रहा है, ये वाला। DD वाले को रोटेट करें प्लीज। पता नहीं वैसे ये फिर भी बनेगा वो सब कुछ या नहीं। मेरा ये ख्याल था ये जो आपका ये कुछ डिफरेंट सा ही लग रहा है।
मैं ये ओरिजिनल प्लेन पिक्चर, वगैरह जी जी हाँ जी, ओरिजिनल पिक्चर पे जस्ट आप एक एक रेक्टेंगल बना दें जो कि इसका बेस है ना, जहाँ पे ये पेपर पेपर पे ड्रॉ हुआ जी। हुआ है। बाकी सारा इसको आप उस पर बनाएं 3D में, जेड जेड के अंदर, यानी इसको रोटेट करके, तो जो सारा बेस है वो एक जो पेपर है सारा वो एक किस्म का, उसका जो बेस है सारा वो 2D में बन जाए, और बाकी सारा उसके ऊपर आप अच्छा 3D में एक बन। मिनट, मैंने अपनी तरफ से कोशिश यही की थी। अ, टू डी में आप दिखाएं ना आपका कैसा बना जी 2D व्यू, क्या कहाँ पे आप 2D व्यू दिखाएं प्लीज इसका। एक मिनट मैं काम क्लियर है मेरा ख्याल है। पॉइंट पे एफ और जी से तो मिल जाएगा वो जो पॉइंट आप ढूंढिए ना, मतलब एफ एफ से वो आपको जी एक्सेस वाला वो मिल जाएगा, और जी से आपको जो एक्स की वैल्यू है वो मिल जाएगी। मतलब एफ और जी से लाइन अगर पास ये कराएं मेरा दोनों इस से आप, वक्त ये सर 2D व्यू है ना, तो ये यहाँ पे जहाँ पे उसने लाइन फोल्ड लगाया था ना, वहाँ पे मैंने वो 2D में बनाया है। हाँ जी, ये यानी कि मेरा ये है ना, ख्याल है कि ये, यहाँ इसी जगह पे था ना जो पेपर फोल्ड किया था बाद में, हाँ जी, तो इसी इसमें जगह। जो आपकी, सॉरी, यानी कि जो अभी चीज़ हमें नज़र नहीं इस पे आ रही, ये 2D में ड्रॉ होगा पेपर के ऊपर। ये जैसे फर्स्ट में ये दीवार है, जिस दीवार के ऊपर ये एक पीस लगा हुआ है, तो जो जी दीवार के 2D का इम्प्रेशन बनेगा ना, उसको आप 2D में बना दें, और उससे बाहर दीवार के बाहर जो चीज़ प्रोट्रूड आउट हो रही है वो सारा आप 3D, बाकी जेड एक्सिस में 3D पे बनाए हैं, फिर मेरा ख्याल है हम इसको कुछ कर सकते हैं। नहीं, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग। अब जो चीज उसने फोल्ड की थी वो मैंने ऊपर ले गई हूँ मैं उसको ना, वो ये जेड एक्सिस में चली गई है, या मैं फॉलो नहीं कर पा रही तो हूँ। आपको फील हो रहा होगा कि इसमें चांसेस हैं कि वो आ सके। ये अब तो यहाँ पे एक और पॉइंट आना है जो 2D में बना हुआ है, जिसका तो ये एक डिस्टेंस जो है वो मुझे पता है, लेकिन इसकी डेप्थ कितनी बननी है वो मुझे नहीं समझ आ रही कि, या मैं पिक नहीं कर पा रही। इसको इसके ये जो ओ एच इसके पैरेलल बना दें। शायद वो यही पॉइंट होना चाहिए। हाँ जी, हमारी लाइनें पूरी हो गई आई गेस। इसके एक्सेस गायब कर दूँ।
अब यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आना चाहिए जहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये आपस में सीधी हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। रोटेशन में इशू है, वरना ये ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ मतलब ये लग रहा है जी। यहाँ पे आके थोड़ा सा ये लाइन आपस में एक दूसरे के साथ सीधी हो गई है, लेकिन ये वाली नहीं हुई, या तो ये वो इसके लाइन कोऑर्डिनेट्स जो मैंने गलत डाले हैं। वो भी मतलब जो लाइन आपने ड्रॉ की है ना वो ठीक नहीं लगी, वरना ये शायद हो गया हाँ हो। मैं वही कह रही हूँ कि लाइन पता नहीं अब कौन सी लाइन है जो ठीक नहीं लगी है, मुझे नहीं जो समझ आपने आ लगाई रही। हो, जो आखिर में आपने लगाई ना लाइन, 2 लाइनें आपस में लगाई, वही वाली उसी को दोबारा ड्रॉ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं वो वाली जो है वो तो काफी हद तक अंडरस्टैंडेबली ठीक है, जो गलत वाली है वो तो ये ऊपर वाला स्क्वायर तो सच में स्क्वायर है ना, ये वाली 2 लाइंस हैं जो ये मेरी अलाइनमेंट में नहीं आ रही। नहीं ये देखना ऊपर वाला जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर एक्चुअली बना नहीं है। स्क्वायर इसमें कोई भी नहीं है। इसकी लाइनें अगर बराबर होती तो ये ठीक आता, आपका ठीक हो जाता है। ऊपर जो स्क्वायर है एक्चुअली स्क्वायर नहीं है ये। हाँ लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स वही हैं जो उसने बनाए हुए हैं, isn't it so? Anyways, give me feedback कि इसमें से कौन सी वाली पॉइंट गलत है, अगर इनकेस गलत है तो। हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे ऊपर वाला स्क्वायर हमें नजर आ जाए पूरा स्क्वायर की तरह 2D में, तो हमें पता लग जाएगा क्या ये स्क्वायर बना भी हुआ है कि नहीं बना। एक्सेस दोबारा ऑन कर लेते हैं। असल में जेड प्लेन जो है ना वो इतना सीधा सही नजर नहीं आता ना, उसको आप उसके कोऑर्डिनेट से चेक कर सकते हैं। दे आर लाइक एफ, इसको अगर ये जो ब्लू प्लेन है जेड रोटेट करें तो एच नहीं, ये इसमें यही वो जो सर भी कह रहे थे ना कि ये पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ काउंटिंग में पैरेलल नहीं थी, वो उसकी वजह से ही डिफरेंस आता है। ये जो ये दोनों लाइंस जो पैरेलल नहीं बनी हुई, इसके अंदर नहीं बनी हुई, आई डोंट नो व्हाई। अब यहाँ पे आके तकरीबन नहीं एक्चुअली वो उसमें पेपर में तो काउंटिंग में बराबर हमें नजर भी नहीं आएंगी, वो तो एक्चुअली हमें 3D पे प्रोजेक्टेड व्यू है ना एक किस्म का। अच्छा ये मैं यहाँ पे ये करके देखूँ कि इसको 2-2 कम करके देखूँ जो ये मुझे मौका दें जी। हाँ जी सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ।